हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल आई पेपर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी अपडेट आई है एफसीआई दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में दोस्तों आपके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी का दोस्तों एक पिटारा होता है ना, वो आपके लिए खोला गया है। लगभग दोस्तों इसमें जो आपके लिए वैकेंसी आई है दोस्तों, लगभग 5,000 वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए आई हैं। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से स्टूडेंट्स अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिलअप कर रहे होंगे और कहाँ-कहाँ, और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना आपके दोस्तों एफसीआई ने जो निकाली है दोस्तों, ये आपके जोन वाइज़ वैकेंसी निकाली है। मतलब कैसे दोस्तों, आपके ईस्ट जोन, वेस्ट जोन यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट जोन। तो कुल मिला के दोस्तों 5 जोनों में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, यानी कि दोस्तों अपनी लोकेशन के हिसाब से नौकरी लेने के लिए, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसकी लास्ट डेट क्या है, फिलअप कब से स्टार्ट होंगे, इसके मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है दोस्तों, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के सेशन में। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं ना, तो आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों इस तरह की अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों अगर कोई क्वेरी हो तो आप सभी लोग हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये जो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर है दोस्तों आपका है 1/2022। दोस्तों इस साल की जो उनकी एफसीआई की है, ये पहली जॉब है, यानी कि 2022 की दोस्तों पहला रिक्रूटमेंट है। और कैटेगरी थर्ड की दोस्तों पोस्ट है। तो जोन वाइज दोस्तों रिक्रूटमेंट है, जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव इन एफसीआई। ठीक है, किस किस तरीके के हैं दोस्तों, आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपने अपनी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये देखिएगा दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी है। सबसे पहले है दोस्तों आपका नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में दोस्तों आपके नॉर्थ में कौन कौन से आपके दोस्तों जो भी स्टेट्स आपसे या फिर जो भी सिटी आपको बिलोंग करती होंगे दोस्तों, उसके हिसाब से आप सभी लोग अपने एक लोकेशन के हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। तो वैकेंसी और दोस्तों आपकी स्केल पे पोस्ट कोड आपकी दोस्तों कैटेगरी वाइज दोस्तों इन्होंने सब कुछ एकदम सेगमेंट कर रखा है कि किस तरीके से वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों पोस्ट, फिर पोस्ट कोड, फिर दोस्तों उसका पे स्केल और दोस्तों उसकी मैक्सिमम एज कितनी रहने वाली है, फिर आपके दोस्तों कैटेगरी वाइज मतलब कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है जेई सिविल, ठीक है ना, यानी कि सिविल वालों की दोस्तों इन्होंने सबसे पहले दे रखा है और उसमें लिखा है दोस्तों जेई सिविल। तो सिविल वालों की देख लेते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग में दोस्तों, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है, हो जाए भाई। ठीक है, सबसे पहले जेई सिविल है दोस्तों, पोस्ट कोड ए रखा हुआ है। जेई सॉरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दोस्तों पोस्ट बी रखा हुआ है, यानी कि इसका कोड। और स्टेनो का दोस्तों थर्ड सी नंबर पे दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड, एजी को बोलूँगा दोस्तों मैं असिस्टेंट ग्रेड ही समझ जाना, एजी फॉर असिस्टेंट ग्रेड, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके निकाली हुई है दोस्तों इन लोगों ने। तो देख लेना आपकी स्क्रीन पर। तो ABCDEFGH पोस्ट कोड दे रखा है, तो इनके पे स्केल भी आपकी स्क्रीन पर है, एकदम ज़बरदस्त पे स्केल रहने वाला है। और उसमें मैक्सिमम एज भी दोस्तों लिखी हुई, सब कुछ दोस्तों इन्होंने एकदम अच्छे तरीके से बाकायदा इन्होंने समझा दिया कि कैसे क्या रहने वाला है। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जिसमें 5 SC की हैं, ST की कोई भी वैकेंसी नहीं है दोस्तों, 4 OBC की हैं और EWS की कोई भी वैकेंसी नहीं। और दोस्तों UR की कितनी है 13, यानी कि कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी जेई सिविल की जो आई है वो दोस्तों वो आई है 22। इसी तरीके से दोस्तों इसकी आई है 8, इसी तरीके आई है दोस्तों 43, इसकी आई है दोस्तों 463, यानी कि ये कौन सा था, एजी थर्ड है, यानी कि असिस्टेंट ग्रेड जनरल की दोस्तों आपकी वैकेंसी है 463। इसी तरीके दोस्तों 142 और 611। तो ये दोस्तों आपके लिए एकदम ज़बरदस्त अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। नॉर्थ जोन की बात कर रहा हूँ। फिर आगे आ गया है दोस्तों आपका साउथ जोन। साउथ जोन में दोस्तों इन्होंने इसी तरीके से सेगमेंटेशन कर रखा है, जेई सिविल, स्टेनो, एजी थर्ड अकाउंट्स जनरल, टेक्निकल दोस्तों डिपोर्ट। तो इसमें जो है ना दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉन टैग और टैग दोनों भर सकते हैं। अब किस तरीके से भरेंगे वो सब कुछ जानेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चल रहे हैं दोस्तों इस तरीके से रीड आउट करते हुए सबको। ईस्ट जोन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये देख लिया आपने ईस्ट जोन, ठीक है ना। ईस्ट जोन में इन्होंने अलग तरीके से सेगमेंटेशन कर रखा है, किस किस तरीके से वैकेंसी कितना कितना पे स्केल है। पे स्केल तो सब में एक ही है, बस जोन वाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वेस्ट जोन आ गया आपका, ठीक है ना भाई, ये वेस्ट जोन है। और इसमें भी दोस्तों इन्होंने वैकेंसी को सेगमेंटेशन कर रखा है अपने अपने हिसाब से। और आगे देखिएगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन ये रखा दोस्तों, ठीक है ना। उसमें दोस्तों आपकी वैकेंसी ये रही सारी की सारी, जो कि आपके पेज नंबर दोस्तों आपका कौन सा थर्ड है। तो इस पे भी उन्होंने अलग आपने एक अच्छे तरीके से सेगमेंटेशन कर रखा था। ओवरऑल दोस्तों ये आपकी बैठ रही होंगी लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों, वैकेंसी जो ओवरऑल है ये 5,000 समथिंग वैकेंसी हैं दोस्तों, ठीक है। कितनी है स्टूडेंट्स, 5,000 वैकेंसी हैं। और जो आपको दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा, जो दोस्तों इनिशियल फॉर्म में लिखा हुआ है वो सब कुछ दोस्तों इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है एब्रीविएशन फॉर्म में। जेई फॉर जूनियर इंजीनियरिंग दोस्तों, एजी फॉर असिस्टेंट ग्रेड, यूआर फॉर अनरिजर्व, बाकी सभी आप सभी लोगों को पता ही है बस, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे जो आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूँ दोस्तों, वो बता रहा हूँ दोस्तों डिसेबिलिटी पर्सन जो होते हैं, जो मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से डिसेबल हैं, तो उसके लिए दोस्तों इसमें 1-1% का रिजर्वेशन दे रखा है उनकी एज में। एज ऑफ रिजर्वेशन दोस्तों 1-1% का है उन सभी लोगों के लिए दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं दोस्तों, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी होता है, उनके लिए रिक्रूटमेंट का दोस्तों किस तरीके से है, तो वो सारा कुछ दोस्तों इसमें दे रखा है, ठीक है ना। अपने अपने हिसाब से देख लेना। ये दोस्तों उसकी इनिशियल फॉर्म बाकायदा दे रखी है, ये रही सारी की सारी, ठीक है ना। लो पर्सन, लेप्रोसी, हियरिंग प्रॉब्लम, जो भी हो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो, ये है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों इसका सिलेबस, क्वालिफिकेशन और उसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या क्या रहने वाला है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ दोस्तों। तो ये है आपका जो 8th नंबर का दोस्तों आपकी हेडिंग है, जो पैरा है, समझ लीजिए। जेई सिविल की बात कर लें, पोस्ट कोड ए दोस्तों इसको इन्होंने नाम दे रखा, और इसमें चाहिए आपके दोस्तों क्या, केवल एक सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर दोस्तों डिग्री, तो दोनों चल जाएंगे दोस्तों। बस उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, किसमें, आपके डिप्लोमा में, ठीक है ना भाई। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने डिप्लोमा में बाकायदा, और दोस्तों डिग्री में कोई भी इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। यानी कि दोस्तों ये बीटेक वाले हो गए, ये हो गए दोस्तों आपके कौन, आई थिंक पॉलिटेक्निक वाले बंदे, ठीक है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं, इसी हिसाब से दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे रीड आउट करो कंप्लीटली इसको, ठीक है। अब बाकी दोस्तों ये तो टेक्निकल वाले, अब विदाउट टेक्निकल वाले यहाँ आ जाइए। अगर किसी को स्टेनो का फॉर्म भरना है तो विदाउट टेक्निकल वाले बंदे यहाँ आ जाएंगे। कुल मिलाकर देखा तो दोस्तों ग्रेजुएट चाहिए बस उन्हें, और स्पीड चाहिए दोस्तों 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली। दोस्तों अगर आप स्टेनो का भरोगे दोस्तों, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक है ना भाई, शॉर्ट हैंड आपको हाँ आनी चाहिए। तो इसी तरीके से, ठीक है ना। आगे समझ में, आगे चलें, आगे देखिएगा दोस्तों, आपके जो एजी यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 और असिस्टेंट जनरल अकाउंट्स और टेक्निकल, जनरल वाले में कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन चाहिए, और दोस्तों अकाउंट्स वाले में कॉमर्स से ग्रेजुएशन चाहिए, और दोस्तों आपके टेक्निकल वाले में एग्रीकल्चर से चाहिए, ठीक है ना। आपका एग्रीकल्चर हो, बॉटनी, जूलॉजी, दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी, या फिर दोस्तों बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस हो, ग्रेजुएशन हो, या फिर दोस्तों बीटेक भी यानी कि इस तरीके से हो फूड साइंस में, ठीक है ना। कुल मिला के दोस्तों आपका किससे रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, बीटेक होनी चाहिए या फिर बीई होनी चाहिए, ठीक है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। एंड देन दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में किस तरीके से हमें यूज़ करना है, यानी कि कुल मिला के दोस्तों कंप्यूटर के आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों जो आपकी असिस्टेंट ग्रेड जो आपकी दोस्तों डिपोर्ट वाली जो वैकेंसी है, इसमें दोस्तों जो जिसका पोस्ट कोड जी है, इसके लिए दोस्तों आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए, और दोस्तों कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए बस आप सभी लोगों को। ये आपकी दोस्तों ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसमें दोस्तों डिपोर्ट वाले में काफ़ी सारी वैकेंसी, 600 प्लस वैकेंसी हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अलग अलग जोन में दोस्तों, यानी कि अगर मैं जोड़ूँ तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट यही आपकी काफ़ी सारी चल जाएंगे, 1000 के अप्रोक्सीमेट ना हो जाए। तो आप सभी लोग जो है ना अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप सभी लोगों को फॉर्म को फिलअप करो, ठीक है। फिलअप कैसे करेंगे, आपका फ़ोटो साइज़ क्या रहने वाला है, उसका दोस्तों कैपिटल्स लो या फिर दोस्तों अनकैपिटल्स में आपको सिग्नेचर आपके वेरीफाइड होंगे नहीं होंगे, वो सब कुछ जानेंगे। तो वो सारा कुछ दोस्तों मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आप सभी लोग यहाँ से धीरे धीरे समझते चलिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 दोस्तों हिंदी की जो पोस्ट है उसमें दोस्तों आपसे मांगा हुआ है इन्होंने दोस्तों डिग्री, और जो डिग्री है ना दोस्तों, वो उसमें जो है ना मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए हिंदी। कुल मिला के दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी वालों के लिए दोस्तों एक स्पेशल वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, ठीक है ना। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए अब आप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करोगे, वो आपके लिए मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। आपके 5 जोनों में वैकेंसी निकली हुई है, और सभी पोस्ट कोड के लिए अलग अलग दोस्तों इन्होंने पोस्ट कोड को यानी कि किस तरीके से सेगमेंट कर रखा है, ABCDEFGH विद इन दिस जोन, ठीक है ना, सभी में। अब देखते हैं दोस्तों इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। बाकी रिलैक्सेशन आपके एज का दोस्तों जो सभी में होता है वो इसमें भी है, कोई ज़्यादा इतना मतलब अलग वाला बात नहीं है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा ये देखते हैं दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हल्का सा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, पैटर्न ऑफ अ ऑनलाइन टेस्ट, जो आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो ऑनलाइन होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 2 फेज़ में होगा, आपका 2 फेज़ में होगा, ठीक है ना। फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड। फेज़ फर्स्ट सभी पोस्टों के लिए कॉमन है, फेज फर्स्ट सभी पोस्टों के लिए कॉमन, यानी कि आपका ये दोस्तों एक कॉमन टेस्ट होगा जो आपकी सभी पोस्टों के लिए होगा, और वो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। आया समझ में, हल्का सा दिख पा रहे हैं ना, बिल्कुल मुझे उम्मीद है देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। और ये दोस्तों आपका फेज़ फर्स्ट का दोस्तों पेपर 1 है जो सभी पोस्टों के लिए कॉमन होगा, और उसमें दोस्तों आपके क्या आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आने वाले हैं कुल मिला के दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और दोस्तों आपकी जीएस आ जाएगी। जीएस में दोस्तों आपके दे रखा है इन्होंने कितने कितने क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दोस्तों इन्होंने क्वालिफाई मतलब क्लैरिफाई कर रखा है, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों करंट अफेयर्स के 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों इन सभी के 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 ही क्वेश्चन आएंगे इन सभी के, बाकी दोस्तों कुछ नया नहीं आने वाला है। तो 25-25 क्वेश्चन दोस्तों हर सेक्टर से आ रहे हैं,
और 25-25 मार्क्स के ही हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स की हैं। और इसका दोस्तों टाइम ड्यूरेशन है ना बहुत ही एकदम इन्होंने एकदम ऐसा कर दिया 60 मिनट का, ज़बरदस्त वाला बना दिया। बट कोई नहीं, 60 मिनट का अगर ये पेपर होने वाला है तो दोस्तों उम्मीद है ईजी होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आपका फेज़ फर्स्ट है सभी पोस्टों के लिए और ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से क्वालिफाई ही करना होगा। बट देखते हैं जो भी होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा पूरा बाकायदा, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इन द फेज फर्स्ट विल द टेस्ट विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ईच ऑफ क्वेश्चन एवरी इक्वल 1 मार्क। और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप इफ़ देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन द 1/4 ऑफ द मार्क असाइन दैट क्वेश्चन, उनके 1/4 की आपकी इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आप दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को यानी कि छोड़ते हो तो उसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। और दोस्तों अगर इफ़ देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ दैट क्वेश्चन दैट ऑब्टेन विद फेज फर्स्ट विल नॉट रिकॉर्ड इन द फाइनल मेरिट रैंकिंग। कुल मिला के दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है, अगर दोस्तों आप सभी लोग फर्स्ट पेपर फेज़ फर्स्ट दोगे और उसमें दोस्तों आपकी मतलब क्या एक दोस्तों एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के ब्याह पे दोस्तों आप सभी लोग फेज़ सेकंड में जाओगे, ठीक है। आगे समझ में। अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है इसमें। फेज़ सेकंड जो आपका होगा, फेज़ सेकंड में इन्होंने दोस्तों एकदम इसके पेपर तो दोस्तों ज़बरदस्त होने वाले हैं, ठीक है ना। फेज़ सेकंड में दोस्तों आपके 2 पेपर हैं। 2 पेपर किस तरीके से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आप सभी लोग जेई के लिए जा रहे हो, जेई सिविल इंजीनियरिंग के जा रहे हैं, यानी कि पोस्ट कोड ए के लिए जा रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, बस एक सेकंड, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है दोस्तों, जेई में सिविल वालों के लिए होगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दोस्तों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होगा, और स्टेनो वाले के दोस्तों पेपर थर्ड होगा। केवल पेपर थर्ड होगा, बाकी कोई और पेपर नहीं होगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों कि सर फेज़ फर्स्ट में भी एग्ज़ाम हो रहा है, फेज़ सेकंड में भी हो रहे हैं, 2-2 3-3 एग्ज़ाम हो गए इस तरीके से। तो फेज़ फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है सभी पोस्टों के लिए एकदम क्या है, मतलब समझ लीजिए कि वो एक आप मतलब वो भीड़ को हटाने के लिए, कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है ना। और जो फेज़ सेकंड में दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी के मतलब बेसिस पे ये आपके सब कुछ यानी कि बाउंड करेगा। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोस्तों आपका पोस्ट कोड ए में भी होगा, बी में भी होगा, सी में केवल थर्ड होगा, केवल यानी कि पेपर थर्ड होगा। और सब कुछ देखा है दोस्तों इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से क्या क्या रहने वाला है, ठीक है ना। ये आ गया दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एकदम बाकायदा उन्होंने अच्छे तरीके से लिख भी रखा है, तो आप सभी लोग इसको रीड आउट कर लेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा मतलब इतना एक वेरिएंस नहीं लिखा हुआ है। एंड आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या दे रखा है इन लोगों ने कि एजी जो जनरल थर्ड वाला पेपर होगा इसमें केवल पेपर फर्स्ट ही होगा। इसमें दोस्तों क्या होगा दोस्तों, आपका पेपर फर्स्ट ही होगा। कौन से में दोस्तों, आपका असिस्टेंट ग्रेड जनरल डी पोस्ट कोड के लिए। कौन सी वाली पोस्ट कोड के लिए स्टूडेंट्स, डी पोस्ट कोड के लिए केवल पेपर एक ही होगा। और दोस्तों ये रहा आपका, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दोस्तों अकाउंट्स वाले में 2 पेपर होंगे, टेक्निकल वाले में 2 पेपर होंगे, और डिपोर्ट वाले में भी केवल एक ही पेपर होगा। अब ये जो पेपर होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सा पेपर है, तो देखा जाए दोस्तों जो पेपर फर्स्ट है वो तो सभी पोस्टों के लिए ही है, ठीक है। पेपर सेकंड जो है वो दोस्तों कुछ ही पोस्टों के लिए, आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों पेपर फर्स्ट का मतलब एक सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है सब कुछ जानेंगे। तो देखिएगा दोस्तों आप सभी लोगों की स्क्रीन पर पेपर फर्स्ट जो होगा दोस्तों वो 120 क्वेश्चन होंगे आपके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 120 मार्क्स का ही होगा ये पेपर, और 90 मिनट में होने वाला है, ठीक है। पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों सभी पोस्टों के लिए होने वाला है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें केवल एक ही पेपर होगा, वो पेपर फर्स्ट होगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें दोस्तों ये दोनों पेपर होंगे। तो दूसरा पेपर जो दोस्तों वो होने वाला है वो आपकी पोस्ट के हिसाब से होने वाला है। मानकर चलिए दोस्तों जो सिविल में जा रहा है बंदा, तो वो सिविल वाले जो स्टूडेंट होंगे वो सिविल की अपना दोस्तों उसका एग्ज़ाम देंगे, और वो एग्ज़ाम दोस्तों 60 मिनट का ही रहने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों उस एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यू आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से दोस्तों 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, पेपर सेकंड जो आपका होगा दोस्तों, ठीक है। आपके फेज सेकंड में पेपर सेकंड जो होगा वो आपकी पोस्ट के ही हिसाब से होगा। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स अगर जा रहा है किस में दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के लिए, तो वो उसी में ही उसको है ना, मतलब क्या होगा दोस्तों, उसी का ही एग्ज़ाम वो देगा। ऐसी पेपर थर्ड होगा दोस्तों। पेपर थर्ड केवल एक ही पोस्ट के लिए, वो है स्टेनो की दोस्तों। स्टेनो में आप क्या कर रहे होंगे दोस्तों, 120 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। तो इस तरीके से होगा दोस्तों आपका ये, ठीक है, पेपर थर्ड। अब पेपर फर्स्ट में क्या क्या आने वाला है वो सब कुछ जानेंगे दोस्तों। पेपर सेकंड में क्या क्या आने वाला है, पेपर थर्ड में क्या क्या आने वाला है वो जानते हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट शुड नोट दैट द वेयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/4, यानी कि दोस्तों निगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली इन द फेज सेकंड,
ठीक है। सब कुछ दोस्तों वही है जो आपका ऊपर रहा था, ठीक है ना। 1/4 की निगेटिव मार्किंग। पेपर फर्स्ट दोस्तों आपका जो 120 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें क्या क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। इसमें क्या क्या है दोस्तों, पेपर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। बिल्कुल दोस्तों आपका वही पेपर है जो फेज फर्स्ट में हुआ था। बस इसमें क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों को नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, बाकी कोई कुछ नहीं है। बाकी 25-25 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क भी दोस्तों 25-25 ही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों जो टाइम मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 90 मिनट। कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, 90 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगा, यानी कि 120 क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके 120 मार्क्स के 90 मिनट में करने हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों जो पेपर सेकंड होने वाला है आपका। पेपर सेकंड में दोस्तों वही जो आपकी जिस पोस्ट के लिए आएंगे, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करोगे, तो उसी का दोस्तों आपको एग्जाम देना होगा। यानी कि दोस्तों आप सिविल से जा रहे हो तो सिविल के 60 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में दोस्तों, गुना एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कुल मिलाकर दोस्तों आगे आपके पास में 2 नंबर। इसी तरीके से दोस्तों आपके कॉमर्स वाले हो जाएंगे, इसी तरीके से दोस्तों आपके एग्रीकल्चर, बॉटरी, जूलॉजी ये वाले हो जाएंगे बच्चे। तो ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, और दोस्तों इस तरीके से आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों जो भी पोस्ट होगी तो उसके हिसाब से आप सभी लोग भी ये वाले पढ़ लेना। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरल नॉलेज रिलेटेड टू आपका हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर वालों का भी इसमें था एक पे मतलब पोस्ट, तो वो उसके हिसाब से ही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो जेई में दोस्तों आपके सिविल में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये पेज नंबर 12 पे, ये ज़रा ध्यान से देख लेना। सिविल में दोस्तों आपका कंप्लीटली सिलेबस इन्होंने यहाँ पे एकदम क्लैरिफाई कर रखा है क्या क्या आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपका मतलब इन्होंने सब अच्छे तरीके से दे रखा है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दे रखा है दोस्तों। असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला दे रखा है, इसमें क्या क्या आने वाला है। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल वाले का दे रखा है स्टूडेंट्स। तो ये सब इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है, तो आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसको फिलअप कर सकते हैं। पेपर थर्ड जो होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, उसमें क्या क्या होगा वो भी एकदम बाकायदा इन्होंने सेगमेंटेशन कर रखा अच्छे तरीके से। 120 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके, 120 मार्क्स से होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा ये बाकायदा, ठीक है। ये स्टेनो की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेनो वाला जो पेपर था, स्टेनो, जो स्टूडेंट्स स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आगे समझ में। और जो इसमें जो चौथे नंबर का जो सेक्शन आएगा ना, पार्ट आएगा, उसमें दोस्तों आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा होगा सब कुछ। ये तो तीनों सभी में सेम ही है, ठीक है। इसमें मैथ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें रीजनिंग आएगी आपकी, मैथ नहीं आएगा स्टेनो वाले में। समझ में आ गया आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एकदम कमेंट्स कर दो फास्ट मुझे, ठीक है ना, वीडियो के नीचे ही जाके। और साथ ही दोस्तों चैनल में जितने भी नए स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए था एकदम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे देखते हैं दोस्तों इसको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों टाइपिंग वाइपिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, डीवी वीवी तो वो तो बाद की बात है, पहले एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद में फिर, ठीक है ना। तो अब हम जा रहे हैं सीधे के सीधे। और देखिएगा दोस्तों स्टूडेंट्स, आपके लिए ये भी एक ज़बरदस्त है दोस्तों, इन्होंने दे रखा है कि कौन से स्टेट के सेंटर किस किस सिटी में रहने वाले हैं। जैसे आसाम का दोस्तों डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर और दोस्तों तेजपुर। ऐसे दोस्तों आपका दिल्ली वालों को दोस्तों दिल्ली एनसीआर, दिल्ली गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद दोस्तों, गुरुग्राम, ठीक है ना। तो इस ऐसी ऐसी जगह दोस्तों आपके सेंटर रहेंगे, तो अपने अपने हिसाब से आप सभी लोग भर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें आपका मतलब एक फॉर्म को अप्लाई कैसे करें, क्या क्या गाइडलाइंस को हम फॉलो करें। तो प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर्म, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड, 3 पार्ट में आपका ये अप्लाई होगा। 6 तारीख 9वां महीना 2022 दोस्तों जो आ रही है, 6 तारीख से स्टार्ट होकर दोस्तों अगले महीने की 5 तारीख तक होने वाला है ये आपका कंप्लीट, ठीक है। इस महीने की 6 तारीख से अगले महीने की 5 तारीख तक ये हो गया दोस्तों, आपको पता लगी गया। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना है आप सभी लोगों को, देखिएगा इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके होने चाहिए दोस्तों। क्या एक फोटोग्राफ होगा, वो भी दोस्तों 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का लेंथ इंटू विड्थ के हिसाब से, ठीक है ना। और सिग्नेचर दोस्तों आपको ब्लैक पेन से करने हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन चढ़ना है दोस्तों, एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन चढ़ना है दोस्तों, जैसे IBPS बैंकिंग में चढ़ता है, ठीक है ना। लिखते हैं आई क्लैरिफाई दोस्तों, जिस भी तरीके उन्होंने दे रखा होगा इसके अंदर भी, ठीक है ना। तो वो हो गया दोस्तों आपका। और ये आप सभी लोगों को इस तरीके से आपको क्या करना है, ये तैयार करने हैं। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स इज नॉट एक्सेप्टेड इन द कैपिटल लेटर्स ऑफ योर सिग्नेचर। थंब इंप्रेशन दो होगा दोस्तों, वो आपको किस तरीके से, द लेफ्ट थंब इंप्रेशन प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मग्ड। इफ कैंडिडेट्स इज हैविंग लेफ्ट थंब, ही सी मे यूज हर राइट थंब फॉर अप्लाइंग।
कुल मिला के दोस्तों आपको लेफ़्ट थंब करना है, और लेफ़्ट थंब दोस्तों जो आपको है ना, मतलब एक जो आता है ना स्टाम्प पैड, उसके हिसाब से दोस्तों उसको चढ़ाना, ना कि दोस्तों इधर-उधर की कोई, समझ रहे हो ना, कोई जुगाड़बाजी करके नहीं करना है, ठीक है ना। और ये दोस्तों आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना है, ये आप लिख लेंगे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, और फिर इसको दोस्तों इस तरीके से कटिंग होगी और ये फिर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आगे समझें, ब्लैंक पेज पे लिख लेना। तो कुल मिला के दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, एग्ज़ाम हो या ना हो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ सीधे सीधे, ठीक है ना। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ये आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हो आप सभी लोग। और इसकी दोस्तों फ़ीस कितनी रहने वाली है वो भी देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ अ फीस इज ऑनलाइन मोड पे दोस्तों आपको देने हैं केवल 500 रुपये। 500 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएगी इसमें जॉब। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने की दोस्तों इसमें जो फीस लग रही है वो केवल 500 रुपये ही लग रही है। और ST ST वालों के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से वुमेन कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ अ एप्लीकेशन फ़ीस। कुल मिला के दोस्तों इन कैटेगरी की दोस्तों कोई भी फ़ीस नहीं है। तो कुल मिला दोस्तों यानी कि मेरे हिसाब से OBC और जनरल वालों के लिए इसमें फ़ीस है वो है दोस्तों आपकी कितनी, 500 रुपये। तो आप इस तरीके से इसको फॉर्म फिलअप करो, ठीक है भाई। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया आपको बताने के लिए, अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फोटोग्राफ साइज़ कितना है दोस्तों, गाइडलाइंस फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है किस किस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है ना। फोटोग्राफ इस तरीके से मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर, मतलब रिसेंटली दोस्तों आपके पास में एक फ़ोटो होना चाहिए, और उसमें दोस्तों आपका जो है ना क्या, पिक्चर इज अ कलर टेकन एज द लाइट कलर्ड प्रीफेरली वाइट बैकग्राउंड के साथ में दोस्तों होना चाहिए, ठीक है ना। सीधे दिखना चाहिए दोस्तों, आप सीधे देखते रहना। सब कुछ दोस्तों इसमें दे रखा है बाकायदा, आप अच्छे तरीके से भर सकते हैं। और इसका दोस्तों साइज़ जो रहेगा, बस केवल मैं आपको साइज़ बता दूँ, जो फ़ोटो का जो साइज़ रहने वाला है वो 20 से 50 KB का रहेगा, ठीक है। 20 से 50 KB का फ़ोटो का साइज़ रहेगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, जो आप थंब इम्प्रेशन करोगे वो तो दोस्तों आपका रहने वाला है केवल, डायमेंशन तो दे ही रखी इन लोगों ने, ठीक है ना। और क्या कह रहा था, एप्लीकेशन टू साइन ऑन वाइट पेपर, अच्छा ये साइन की बात है, थंब की भी बात इसमें लिख रही होगी, और दोस्तों डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है दोस्तों डिक्लेरेशन वो भी, ठीक है। तो 10 से लेके 20 KB का होना चाहिए, और 20 से लेके 50 KB का होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, आपका थंब इम्प्रेशन 20 से लेके 50 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 से लेके 20 KB के होने चाहिए। और दोस्तों ये जो आपका क्या था, ये है आपका स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, काले पेन से इसको लिखना है दोस्तों, ब्लैक बॉयल पेन से लिखना है इसको आपको। और ये लिखना है दोस्तों आपको एक ब्लैंक पेपर पर इंग्लिश में क्लियरली अपने नाम के साथ में। और इसका साइज़ होगा दोस्तों आपका कितना, 50 से लेके 100 KB के बीच का, ठीक है। आगे समझ में सब कुछ, मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं रह गया भाई आपको बताने के लिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को लिए दोस्तों कैसे लगी आपकी वैकेंसी जो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आई है, और हमने जो समझाया उसमें दोस्तों कोई भी कमी रही हो तो दोस्तों आप उसके लिए हमें सजेस्ट करके, यानी कि दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो कि सर इस तरीके से भी आपको बताना था। बट कोई नहीं, जितना भी हमसे लगा हमने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। तो चलिए दोस्तों सेशन को यहीं एंड करते हैं, और आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करना 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों फॉर्म फिलअप करने, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, और सिलेबस इसमें सब चीज़ों का दे रखा है। 2 फेज़ में आपका एग्जाम होने वाला है ये दोस्तों, ठीक है ना। और फेज़ सेकंड में दोस्तों आपके 3 एग्जाम होंगे, वो पोस्ट कोड के हिसाब से होंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ दोस्तों इन्होंने अपने अच्छे तरीके से दे रखा है। 5 जोन में एग्जाम होगा दोस्तों, पाँचों के पाँचों जोनों में अपने अपने हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर लेना। चलिए दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से दोस्तों, और आने वाली एक नई अपडेट के साथ।